सो द क्वेश्चन कम्स टू यू। अब आप लोगों को दिमाग लगाना, आज मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी? आई वॉन्ट द आंसर्स, आई वॉन्ट द आंसर्स। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी? लगाइए लगाइए लगाइए, मतलब इतना भी टाइम मत लगाइए यार। हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी? So some answers are coming. Let me take the answers. मनीष जी ने कहा 32, वैभवी जी ने कहा 21। ग्रेट ग्रेट, क्या आंसर आया? वाह 25। मतलब आप तो बोली लगाने वाली बात हो गई। अभय मोदी जी अभी आए हैं। अभय मोदी जी हाय। कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं अभय जी? अभ्या ओके। एंड पारस जी ने कहा 24। ग्रेट ग्रेट। एनी और कोई आंसर? और कोई आंसर? 28 स्क्वायर्स आर देयर। ग्रेट। नितिनेश जी ने कहा 30 स्क्वायर होगा। ग्रेट 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 ग्रेट। और कोई? एनीबॉडी एल्स? है ना? अंशुल जी 21 स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट। 21 स्क्वायर 21 स्क्वायर 21। देखिए यार, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपके सामने स्क्वायर रखा है ना, ये पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में बोला जाता है कि दिस इज द पिक्चर व्हिच स्पीक्स द 1000 और आई कैन से 10,000 वर्ड्स। सो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। अगर आपने 30 कहा 30 सही है, आपने 21 कहा 21 सही है, आपने 28 कहा 28 सही है, आपने 21 कहा 21 सही है, मनीष जी ने 25 कहा 25 भी सही है। इट्स अवर व्यू, it's our view, right? It's not actually the same thing, right? कि it's our view or something like that। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि कितने स्क्वायर हैं, है ना? तो मैं अगर इसको सिंपल हम सब ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया ना, इधर देखा उधर देखा, ऐसा पलटा वैसा पलटा, और यही होता है हमारे साथ में जिंदगी में, सिचुएशन के अंदर, है ना? यहां वहां से चीजें देखी। अगर मैं इसको कहूं कि ये रहे स्क्वायर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। That's it. This is the simple life. Life is so simple, boss. The thing is in our हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई ये चीजें और हम देख रहे हैं इधर उधर। So how many of you told 16? कोई था सर यहाँ पे 16 बोलने वाला? कोई नहीं। So I am the या अंशुल जी, लेकिन इसके थोड़ा सा आगे, ये तो 16 स्क्वायर मैंने बता दिए, है ना? ये मेरी कैजुअल अप्रोच है, मैंने बता दिए। पर क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश करी? 17 और 18, ये भी तो स्क्वायर है। शायद किसी ने देखने की कोशिश करी है। आई थिंक सो, है ना? तो आप यू कैन रेस और ऐसा हाथ भी हिला सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं। क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश करी? उन 16, अगर आपने उन 16 को देखा है तो बिल्कुल सही है यार। आप जिंदगी को यथार्थ की तरह देख रहे हो, आपके सामने जो भी चीज आ रही है आप उस चीज को उस तरीके से देख रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करते तो आपको शायद अपनी चीज के अंदर 2 स्क्वायर ज्यादा मिलते, 17 और 18। क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश की? चलो कोई बात नहीं। क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश करी? मतलब ऊपर से देखिएगा, है ना? ऊपर से जो बीच में लग रहा है वहां पे एक स्क्वायर बनेगा, तो 19 20 21 22। क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश की? वही स्क्वायर है जिसे मैंने कहा कि 16 स्क्वायर है यार। लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल। यस सर, लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। पर क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश करी? 21 तक भी कुछ लोग गए थे, राइट है ना? ओके, इट्स नॉट अ क्विज मनीष जी, इट्स नॉट अ क्विज। या इट्स अंशुल जी, इट्स यस, इस तरह से देखने की कोशिश करी किसी ने। आई टोल्ड 21 या। पर अंशुल जी क्या इस तरह से देखने की कोशिश की? 23 24 25 26 30 तक भी। 25 मनीष जी, आप यू हैव गिवन द आंसर 25। somebody has given, और भी है कुछ ज्यादा इसमें, मतलब अलग और भी, मतलब ज्यादा नंबर वाले भी आंसर्स हैं इसके अंदर। आई एम कमिंग टू दिस।
तो 23-24 आई एम सेइंग ना, दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज व्हाट, जब आपने इसको देखना शुरू किया था, अब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना यार कि यार हाँ यार इस तरीके से देख सकते थे, शायद इसके आगे भी कुछ हो या ना हो, राइट? क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश करी? मतलब आप लेफ्ट अप से एक सर्कल वो देखिए 27, मतलब जहाँ 27 लिखा है ना वैसे आसपास के चार को मिला लीजिए, तो 27 एंड 28, क्या किसी ने इस तरह से देखने की कोशिश की? If you have seen, then it's good. I'm appreciating it. I'm not asking और क्वेश्चन मार्किंग उस तरीके का नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या इस तरह से देखने की कोशिश की? और वो तो ठीक है, लेकिन क्या इस तरह से भी देखने की कोशिश करी? ऐसा सीधा था तो ऐसा उल्टा। 30 somebody has given me answer 32 बाबा, मेरे को है ना अब बाद में फोन करके पता लगा कि दो और किधर से दिखे, राइट? तो वन आंसर वाज वेरी ट्रू, इट माइट बी नितिनेश जी ने ये सवाल का जवाब दिया है कि 30 है, बट मैं ये चीज कहना चाहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता सर इस चीज से कि आपको 16 दिखे, 18 दिखे, 20 दिखे, 25 दिखे, क्या दिखा क्या नहीं दिखा, राइट है? हाँ विक्रम जी को हंसी आ गई। तो क्या इस तरीके से देखने की कोशिश की? ये पिक्चर क्या बोलना चाह रही है? और आज का जो प्रोग्राम है मैं आपको इस दिशा में ये लेके जा रहा हूं, इस एक्सरसाइज को करवाने का रीजन ही ये था सर, इस दिशा में लेके जा रहा हूं। सवाल आपसे मुझे पूछना था, और सवाल ये है कि व्हाट दिस इलस्ट्रेट, ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है ये क्या दिखा रही है यार? ये क्या दिखा रही है? ये पिक्चर हमको ये बताती है कि इन डेप्थ लुक रिवील्स कंसिडरेबली मोर देन अ कैजुअल ग्लांस। और केवल इस तस्वीर की बात क्यों कर रहा हूं मैं? हमारी और आपकी जिंदगी में भी तो यही होता है ना यार, कैजुअली और किसी किसी इवेंट, किसी सिनेरियो, और मैं तो बोलता हूं पेंडेमिक की सिचुएशन व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, तो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर सीइंग इन अ होलिस्टिक वे। एक ऊपरी तरीके से वो देख रहे हैं, और एक उसके अंदर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि जब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टॉपिक को, अरे इनफैक्ट आप अपने अंदर की बात कर रहा हूं, मैं आपके पर्सन की बात कर रहा हूं, इन पर्सन, आप जब अपने आप को कैजुअली देखते हैं तो यू विल बी a good person, a good father, a good mother, a good professional, or something like that. But when you see yourself in depth, then the thing which is revealed is called the ultimate potential of yours. And this is what the same in this current scenario also, my dear friends. पूरी दुनिया देख रही है 16 नंबर यार, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, दुनिया बंद हो गई है ना, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो चुका है, मजदूरों ने पलायन कर लिया है, लोग नहीं मिल रहे हैं, सामान नहीं मिल रहा, मार्केट नहीं खुल रहा है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, पैसे नहीं आ रहे, लोगों ने अपने पैसे तो, यस आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, there is a problem, but one thing is what I am sure is कि you when you see in a depth, जब उसको आप अंदर घुस के देखोगे ना, अंदर रख के देखोगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे मार्केट के अंदर, मेरे प्रोडक्ट के अंदर, या मेरी सर्विसेज के अंदर, या मेरी इंडस्ट्री के अंदर, व्हाट यू कैन डू, आई कैन बेट वन थिंग, दैट आउट ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स यू कैन कम अप विद द अपॉर्चुनिटी। इन डेप्थ लुक्स रिवील्स कंसिडरेबली मोर देन अ कैजुअल ग्लांस। मुझे बाहर से देख के कोई व्यक्ति कह सकता है कि कैसा व्यक्ति है, काला, दाढ़ी वाड़ी भी ढंग से नहीं बनाता है, कुछ तो भी है ना, लेकिन जिसने मेरे साथ में लव मैरिज की है ना, उसने शायद अंदर घुस के देखा है, राइट? तभी शायद मैं उसको अच्छा लगाऊंगा। एंड सेकेंडली, most of us occasionally need someone to point out the obvious, and more often the not so obvious. And this is what the point I wanted to make here, sir. As a leader, as an entrepreneur, you are the one who can make realize this thing, this in-depth view in your team, in your people, in your customer, and each and every stakeholder of your business. So are you ready to take that charge? But before taking that charge, you has to be there. आपको देखना पड़ेगा सर उस तस्वीर में जहां 10,000 शब्द एक साथ बोल रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दिस बिजनेस इज योर्स, दिस बिजनेस इज योर बेबी, नोबडी एल्स कैन। कोई राजा ना के है ना आपको सिखा देगा और सोचेगा कि आपका बिजनेस को बढ़ा देने वाला, नहीं दोस्त, क्या आपके कंधे के ऊपर भार है कि आपको उसको क्या लेके जाना है। आप अपनी जिंदगी, आपका चेकबुक होता है ना, आपकी जिंदगी का सक्सेस का चेकबुक, सर उसमें मेरा साइन नहीं होगा, उसमें आपका साइन होगा। अगर मेरे जिंदगी में अगर फेलियर आया है तो उस चेकबुक के ऊपर या उस एग्रीमेंट के ऊपर मैंने साइन किया है, अगर उसमें सक्सेस आया है तो आपने साइन किया। अगर आपका धंधा पूरी दुनिया में बढ़ गया है ना,
10-10 ऑफिस खोल के बैठे हुए हो, 10 एम्प्लॉइज से 1000 एम्प्लॉइज तक पहुंच गए हो, तो विश्वास कीजिए उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसका क्रेडिट आपको जाता है। और अगर आपके 10 ऑफिस कन्वर्ट होकर एक ऑफिस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर आपका बिजनेस हिट ले रहा है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द डे यू विल स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स द पिनेकल। आई होप जो चीज मैं समझाना चाह रहा था एज अ लीडर, बिकॉज आज का जितना भी प्रोग्राम है ये होगा अपने लिए, मैं कह सकता हूं कि इस क्राइसिस सिचुएशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिलेंट लीडर, है ना, एक नई प्रजाति अभी आई है इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, तो दिस प्रोग्राम विल बी टोटली और डेडिकेटेड टुवर्ड्स द लीडरशिप क्वालिटी कॉल्ड एज रेजिलेंट लीडर, है ना सर। समझने की कोशिश करेंगे, आगे लेके चलो। मजा आ रहा है तो लिखिएगा वाओ, यस, ग्रेट, गुड, नॉट गुड, ओके, कैसा, जैसा भी आपको लगता है। आई वॉन्ट दी, मतलब जैसा भी आपको लगता है, आपके जो शब्द होंगे, आप जिस तरह से मेरे साथ में डील करेंगे, बताएंगे मुझे। देखिए, मैं है ना यार, मैं वो वाला गुड्डा हूं जो चाबी से नहीं, तालियों से चलता हूं। ताली तो अपनी बजा सकते, लेकिन आप बता सकते हैं ना यहाँ पर। तो अगर आप